Okay, good morning, student. Hello, can you able to hear me? Yes, sir. Okay. See, in the last lecture, we are done with the Rutherford atomic model. Means the atomic model proposed by the Rutherford. Okay, now in that atomic model, see, we have seen the Rutherford experiment, Rutherford's observation, and then we have seen the Rutherford conclusion, and then Rutherford atomic model, correct? So in the last lecture, we have finished with the Rutherford atomic model, and today, actually, we have to go for the next model. But before we are going for the next atomic model, I'll be just doing some basic concept. Now, what is the basic concept we'll be doing here today? The first, actually, the heading is called as the next. It is the heading can be called as developments leading to Bohr's एटॉमिक मॉडल. मतलब एक्चुअली हमें जो नेक्स्ट मॉडल जो स्टडी करना है वो कौन सा मॉडल है? बोर्स एटॉमिक मॉडल. लेकिन ये मॉडल के पहले हमें कुछ पॉइंट्स या कुछ कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, फिर हम लोग इस मॉडल के बारे में बात करेंगे. एंड दैट्स व्हाई दे हैव गिवन द हेडिंग एज व्हाट, द डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल. मतलब जो बोर्स एटॉमिक मॉडल जो आ गया था वो कैसे आया, किस रीजन से उसका डेवलपमेंट हुआ. सो डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल. और इस डेवलपमेंट के लिए हमें सबसे पहले स्टडी करना है पॉइंट, एंड द पॉइंट व्हिच यू हैव टू स्टडी हियर is about elect the wave nature. The heading is wave nature of electromagnetic radiation or it is also wave nature of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या होता है, और बाद में हम लोग देखेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वेव नेचर. अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे द फर्स्ट थिंग वी कैन से द energy is emitted from any source. The energy emitted from any source. Source मतलब what? Like the heated rod. मतलब अगर हमारे पास हॉट रॉड हो सकता है, like heated rod, or the filament of a bulb through which electric current is passed. देखो, the energy is emitted मतलब एनर्जी एमिट हो रहा है, एनर्जी एमिट हो रहा है. एनर्जी कहां से एमिट हो रहा है? अगर हमारे पास हॉट रॉड है, मतलब कोई मेटल को आपने अगर हीट किया रहेगा तो मेटल क्या एमिट करेगा? एनर्जी एमिट करेगा. और अगर हमारे पास बल्ब है, बल्ब, नॉर्मल बल्ब, और बल्ब थ्रू विच यू आर पासिंग व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट. मतलब अगर हमें किसी बल्ब में से इलेक्ट्रिक करंट पास कर दे, फिलामेंट विल बिकम हॉट. और जो फिलामेंट हॉट होगा, हॉट फिलामेंट ऑफ द बल्ब विल एमिट व्हाट? एनर्जी. So we are getting, so what we are saying here, energy is emitted from the any source continuously
in the form of radiation and is called as radiant energy. ये जो रेडिएशंस है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिएंट एनर्जी. सी आई रिपीट अगेन हियर, अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, कौन सा सब्सटेंस, हीटेड रॉड, मतलब रॉड गरम रॉड है, या हमारे पास बल्ब है, बल्ब में क्या पास कर रहे हो आप, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो, और इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद क्या होगा, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब विल बिकम हॉट, and hot filament will also emit the energy, and this energy is emitted continuously. The energy is emitted continuously and it is emitted in the form of radiation, and since the energy emitted continuously in the form of radiation, this energy are called as what, radiant energy. I'll repeat again, अगर हमारे पास कोई भी hot substance रहेगा तो हॉट सब्सटेंस एनर्जी कंटिन्यूअसली एमिट करेगा, करेक्ट, कंटिन्यूअसली एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, सो इट इज कॉल्ड एज अ रेडिएंट एनर्जी. ओके, सेकेंड पॉइंट आई राइट हियर, ये जो हमारे रेडिएशंस है, मतलब जिस सब्सटेंस से जो रेडिएशन बाहर आ रहे, दिस रेडिएशन, द रेडिएशन consist of electric and magnetic fields. ये जो हमारे रेडिएशंस है, मतलब जो भी सब्सटेंस जो रेज बाहर निकल रही है, जो एनर्जी बाहर निकल रही है, ये जो हमारे रेडिएशंस है, दे कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. मतलब उस रेडिएशन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी है. द रेडिएशंस आर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड which are perpendicular to each other, and both are perpendicular to the direction of propagation. Direction of the propagation मतलब path, propagation of the radiation. Here I'll repeat. सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बोला यहाँ पे, देखो ये कंसेप्ट हमें एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि क्या है, कि कोई भी अगर हमारे पास हॉट रॉड है, या कोई भी हमारे पास बल्ब है, या इवन अगर हम लोग सनलाइट बोलेंगे, सनलाइट जो हमारे पास सन रेज आ रहे, दे ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. हमारे पास बल्ब होने दो, हॉट रॉड होने दो, सन रेज होने दो, जो भी है रेडिएशंस है. और ये रेडिएशंस में क्या है, दे कंटेन्स और दे आर एसोसिएटेड विद व्हाट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. मतलब जो हमारे रेडिएशंस है उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और उनके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड दोनों फील्ड जो है अगेन दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द रेडिएशन. डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द रेडिएशन. प्रोपोगेशन का मतलब क्या हुआ, पाथ. मतलब अगर हमने सोचा कि लाइट स्ट्रेट चला जाएगा, रेडिएशन स्ट्रेट चले जाएंगे, तो उस रेडिएशन को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे, और दोनों एक दूसरे के साथ भी परपेंडिकुलर रहेंगे. देखो मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं कि अगर कोई भी सब्सटेंस से रेडिएशन अगर बाहर निकल रहे हैं, या कोई भी सब्सटेंस अगर रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो ये रेडिएशन
ये जो रेडिएशंस है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और ये दोनों रेडिएशन जो हमारा रेडिएशन का जो पाथ है उसे भी परपेंडिकुलर है, एंड द रेडिएशन का जो हमारा पाथ है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द रेडिएशन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट हियर, एंड ये जो हमारे रेडिएशंस है, मतलब हम लोग एक्सपेक्ट करें कि जो हमारे एनर्जी हमारे रेज है उनको रेडिएशन जो हम बोल रहे थे, रेडिएशन possess वेव कैरेक्टर। ये जो हमारे रेडिएशन है दे possess what, वेव कैरेक्टर। इनके पास कौन सा कैरेक्टर है, वेव कैरेक्टर। एंड with the travel with the velocity of light, they travel with the velocity of the light. And what is the velocity of the light, 3 into 10 raised to 8 meter per second। See, ये जो हमारे रेडिएशंस है, मतलब कोई भी हॉट सब्सटेंस एनर्जी एमिट कर रहा है, बल्ब में से हीट एनर्जी एमिट हो रहा है, या सनलाइट से सन रेज हमारे पास आ रहे, ऑल दिस रेडिएशंस ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। उनका क्या नेचर है, वेव नेचर है, वेव कैरेक्टर है। एंड दे ऑल ट्रैवल विद द व्हाट, वेलोसिटी ऑफ द लाइट। दे ट्रैवल विद व्हाट, वेलोसिटी ऑफ द लाइट। ओके, सो दे ऑल ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। एंड इसीलिए मतलब ये जो हमारे रेडिएशंस है उनके पास वेव कैरेक्टर्स है, मतलब दे ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, करेक्ट। एंड देयरफॉर ये जो हमारे रेडिएशंस है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, देयरफॉर द रेडिएशंस are called electromagnetic radiation, or electromagnetic waves। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्यों, क्योंकि हमारे रेडिएशंस जो है उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उनके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसलिए हम लोग क्या उनको बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। एंड दीज रेडिएशंस are having which character, wave character, and therefore we call them as what, electromagnetic wave। आ रहा है समझ में, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो एनर्जी एमिट करेगा, ओके, या लाइट एमिट करेगा, they have the electric field, have the magnetic field associated with them, and therefore we call them as what, electromagnetic radiation, or we can call them as what, electromagnetic wave। The next point, these waves do not require, एक मिनट, do not require any material medium, for their propagation, मतलब देखो सनलाइट हमारे पास आ रहा है, बट सनलाइट को हमारे पास आने के लिए कुछ मीडियम की जरूरत नहीं है। सो they do not require any material medium for their propagation, for example I can say sun rays, जो फॉर एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं, सनलाइट या सन रेज, जो सनलाइट के जो रेज है, सन रेज है, हमारे पास आ रहे हैं विदाउट एनी मटेरियल मीडियम, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, करेक्ट।
So these wave, like say for example sound wave अगर पास करना है तो साउंड वेव रिक्वायर विच मीडियम, मतलब साउंड वेव अगर आपको पास करना है तो आपको मीडियम लगेगा, लेकिन यहाँ पे इस वेव्स को अगर हमारे पास आना है तो उसको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. सन रेज reach to us, sun rays reach to us through space without a material space which is a non material मीडियम विच इज अ नॉन मटेरियल मीडियम. देखो ये हमारे मतलब ये तो ये तो अगेन आई रिपीट ऑल दिस पॉइंट एंड देन आई गो फॉर द नेक्स्ट हेडिंग. देखो सबसे पहले एक मिनट, देखो ये जो हमारा क्या बोला, हमें क्या बोलेगा, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो पहले हम देखना है व्हाट इज रेडिएशन. रेडिएशन किसे बोलोगे आप लोग? द एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, कोई भी सोर्स होने दो, अगर वो एनर्जी एमिट करे, एनर्जी कहां से मिलेगा हमें? वी मे गेट एनर्जी फ्रॉम द हीटेड रॉड, हॉट रॉड, और मे बी अगर हमने इलेक्ट्रिक बल्ब में से अगर करंट पास कर दिया तो फिलामेंट गर्म हो जाएगा और फिलामेंट क्या एमिट करेगा? एनर्जी एमिट करेगा. एंड दिस एनर्जी, व्हाट मार्क करके रखना, एनर्जी कैसे एमिट हो रहा है? एनर्जी इज एमिटेड कंटिन्यूअसली, मतलब अगर गर्म रॉड रहेगा तो गर्म रॉड से वो ठंडा होने तक कंटिन्यूअसली एनर्जी निकल रहा है. And this energy is given continuously in the form of radiation, and that's why it is called as what? Radiant energy. ये जो हमारे radiations है, they are associated, मतलब उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उनके पास मैग्नेटिक फील्ड्स भी है, और दोनों फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और दोनों फील्ड हमारा जो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन है उससे भी परपेंडिकुलर है, करेक्ट. एंड these ये जो हमारे रेडिएशंस है, they travel in the form of wave, और उनके पास कौन सा कैरेक्टर है? वेव कैरेक्टर है, मतलब ऐसे स्ट्रेट नहीं जा रहे, they are traveling in the form of wave and with the speed of what? Light. With the speed of the light. And these radiation are called as which radiation? Electromagnetic radiation. Electromagnetic क्यों? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनके पास मैग्नेटिक फील्ड है, and they are having the wave nature, and that's why we call them as what? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एंड दिस वेव, जो हमारे जो वेव्स है, हमारे जो रेडिएशंस है, उनको प्रोपोगेट होने के लिए, उनको पास होने के लिए कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं. दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, करेक्ट. दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन. लाइक फॉर एग्जांपल सन रेज, जो सन रेज है, सन लाइट है, हमारे पास आ रहा है फ्रॉम द स्पेस, through the space which does not require any material medium. Okay, now here the main point here, तो हमें देखना है वेव, मतलब ये वेव मतलब कैसे ट्रैवल करते. सो वी आर गोइंग टू सी सम हियर. हमने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव. तो हमें वेव के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करना है, वेव के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करना है. यहाँ पे एक मिनट, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है क्या, या कुछ डिफिकल्टी है, कुछ पूछना है आपको मुझे? आपको मैं और एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, सारे डाउट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे. यस, some important characteristics of waves. Some important characteristics of the wave, मतलब वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या है. तो हमने सबसे पहले क्या बोला कि हमारे पास जो रेडिएशंस है, अगर ये हमारा सोर्स है
तो और हम लोग ये हमारा नॉर्मल पाथ है, ये हमारा नॉर्मल पाथ है, समझ लाइट इस ये हमारे रेडिएशन स्ट्रेट जा रहा है, बट वेव कैसे जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव. सो वी हैव सेड दैट कि जो हमारे रेडिएशंस है, दैट रेडिएशंस आर ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव, मतलब उनके पास वेव कैरेक्टर है, उनके पास वेव कैरेक्टर है. और अगर मैं डायग्राम आपको बताता हूँ तो यहाँ पे आप डायग्राम थोड़ा पता चलेगा. देखो उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे ये ऑरेंज कलर है, ये वेव्स अपना ये जो पाथ है इस पाथ को परपेंडिकुलर है. ये जो वेव है हमारे इस पाथ को परपेंडिकुलर, मतलब वेव उन्हें क्या बोलना है कि जो हमारे वेव्स है दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन. हमारा अगर ये मेन पाथ है तो मेन पाथ को देखो, ये ऑरेंज वाला वेव परपेंडिकुलर है, ये ब्लू वाला वेव परपेंडिकुलर है, और दोनों वेव एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. ऑरेंज कलर का वेव एंड ब्लू कलर का वेव एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और ऑरेंज कलर ये अपने पाथ को भी परपेंडिकुलर है, ब्लू कलर भी उसको पाथ को भी परपेंडिकुलर है. मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारे जो वेव्स है, वेव के पास क्या क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और दोनों फील्ड अपने जो पाथ ऑफ प्रोपोगेशन है, हमारा जो ये जो हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसे भी परपेंडिकुलर. ये हमारा मेन, ऐसा हम लोग एज्यूम करें कि लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट. प्रोपोगेशन का मतलब पाथ, मतलब जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, आपका जो डायरेक्शन है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पाथ. मतलब अगर हमारे पास सनलाइट हमारे पास आ रहा है तो वो सनलाइट का पाथ मतलब प्रोपोगेशन. ओके, आ रहा है समझ में? जो लाइट का जो डायरेक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोगेशन, मतलब पाथ ऑफ द लाइट इज कॉल्ड एज प्रोपोगेशन. यस, क्लियर? ओके. सो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि जो लाइट्स है इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो भी रहेगा वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और हमारा जो वेव्स है वो भी हमारे पाथ को, हमारे डायरेक्शन को भी परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन को परपेंडिकुलर है. अब इसके बारे में हमें क्या क्या पॉइंट देखने हैं? देखो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे वेवलेंथ. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स of wave are wavelength. इनके बारे में स्टडी करें. वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेलोसिटी सी. देखो मतलब अगर हमारे पास वेव्स है, कोई भी वेव्स है, तो वेव्स के लिए तीन टर्म एप्लीकेबल है. वेव को क्या मिलेगा? वेवलेंथ होगा, वेव का फ्रीक्वेंसी होगा, एंड वेव के पास क्या होगा? वेलोसिटी होगा. तो इनका भी हमें मीनिंग देखना है. ओके, तो हमने क्या बोला कि हमारे जो रेडिएशंस है दे विल ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव. दे विल ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव. अभी सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेवलेंथ? Wavelength. Wavelength is shown by the symbol lambda. Wavelength is shown by a symbol called as lambda. LAM, lambda. Wavelength is shown by a symbol, a Greek letter lambda. Now, what is wavelength? The wavelength is the distance between two consecutive crest or consecutive trough is called
वेवलेंथ। देखो फर्स्ट व्हाट इज क्रेस्ट, द आगे देखो ये हाइट ऑफ द पीक है, हाइट ऑफ द पीक इज कॉल्ड एज अ क्रिस्ट, CREST, height of the peak is called as the crest, a first crest, a second crest, okay ये height. So the distance between the two consecutive मतलब ये अगर हमारा फर्स्ट क्रेस्ट है तो ये हमारा सेकंड है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उससे हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ। कंसेक्यूटिव मतलब ये फर्स्ट एंड सेकंड इमीडिएटली, और द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, the distance between trough, TROUGHS, the distance between the two, ये जो अपर साइड में रहेंगे उनको क्रेस्ट बोलना है, और जो लोअर साइड में उनको क्या बोलोगे आप, ट्रफ, TROUGH, ट्रफ, ट्रफ। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है अपर साइड में है उनको क्या बोलना है, क्रेस्ट, लोअर साइड में जो पीक है उनको क्या बोलना है, ट्रफ। The distance between the two consecutive का मतलब between first and second, between second and third, वैसे first and second इन्हों हम लोग बोलेंगे wavelength। The distance between the two consecutive crests or the distance between the two consecutive troughs is called as a wavelength, is called as a wavelength, okay। And wavelength is shown with symbol lambda, and its unit, it is expressed in unit like what, angstrom. It is expressed in a unit called as the angstrom. A means angstrom, meter, centimeter, nanometer. NM means what, nanometer, or PM means what, picometer। देखो मतलब हमारा जो वेवलेंथ है, जो वेव्स का जो लेंथ है, देखो जो हमारे वेव का जो लेंथ है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ किसमें आप मेजर करोगे, वेवलेंथ कैन बी एक्सप्रेस इन अ यूनिट कॉल्ड एज अ एंगस्ट्रॉम, ओके, or it can be measured in which unit, meter, or it can be measured in which unit, centimeter, or it can be measured in which unit, nanometer, or it can be measured in what, picometer, picometer, it can be measured in which unit, picometer। ये अलग अलग यूनिट्स है, but the SI unit of wavelength is meter। हमारे वेवलेंथ का SI यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो आपको वेवलेंथ समझ में आ रहा है, व्हाट इज वेवलेंथ, दो क्रीज के बीच का डिस्टेंस और दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसे आप लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। वेवलेंथ के लिए सिंबल क्या लिखना है, हमें लैम्बडा लिखना है, और ये उसके अलग अलग यूनिट्स है। हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपको पता चले गए, लेकिन ऐसा यूनिट क्या लिखोगे आप, मीटर। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हुआ वेवलेंथ। आफ्टर वेवलेंथ we'll go for second term, that is called as the frequency। frequency is shown by a symbol called as a nu, nu, ये nu है, मतलब v की तरह है लेकिन थोड़ा लेफ्ट साइड में बेंड है, nu, it is called as a nu, frequency। what is frequency, frequency is the number of waves that passing एक मिनट बच्चों, passing through a point passing through a point in 1 second,
is called frequency. Is called as the frequency. What is frequency? The number of waves. वेव, अभी एक वेव मतलब कौन सा होगा? देखो एक वेव किसे बोलते हैं हम लोग, यहां से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो वन क्रिस्ट एंड वन ट्रफ, मतलब ये वन वेव हुआ। अगर मुझे पता कि यहाँ पे कितने वेव्स है, तो जिस वेव में एक क्रिस्ट रहेगा और एक ट्रफ रहेगा तो ये वन वेव हुआ। अगेन वन क्रिस्ट एंड वन ट्रफ, तो ये दूसरा वेव होगा। करेक्ट? सो व्हाट इज वन वेव? The wave which contain one crest and one trough are called as a wave. तो ये हमारा सिंगल वेव है, ये सिंगल वेव और ये सेकेंड वेव। तो ऐसे कितने वेव्स एक पॉइंट से पास हो रहे हैं 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड्स के अंदर कितने वेव्स पास हो रहे हैं। अगर मैंने ऐसा डिसाइड किया कि ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, या अगर मैंने यहाँ पे डिसाइड ये पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि 1 सेकेंड्स के अंदर 1 सेकेंड्स में कितने वेव प्रोड्यूस हो रहे, 1 सेकेंड्स के अंदर कितने वेव प्रोड्यूस हो रहे, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलूंगा? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ वेव दैट पासिंग थ्रू अ पॉइंट, द नंबर ऑफ वेव passing through a point in 1 second is called as the frequency, and frequency given by with symbol mu। आपको हम लोग बोलते हैं ना कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं जाना रहेगा तो आप क्या बोलोगे? बस का फ्रीक्वेंसी, बस का फ्रीक्वेंसी अच्छा है कि बस का फ्रीक्वेंसी मतलब अच्छा नहीं, तो कैसे डिसाइड करते हो कि अगर 1 आवर में, फॉर एग्जांपल 1 आवर में अगर 10 बस आ रहे तो फ्रीक्वेंसी अच्छा है, लेकिन अगर 1 आवर में अगर 1-2 बस आ रहे तो फ्रीक्वेंसी कम है, तो मतलब नंबर ऑफ बसेस इन 1 आवर। तो वैसे यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड्स में कितने वेव प्रोड्यूस हो रहे, 1 सेकेंड्स में कितने वेव प्रोड्यूस हो रहे, उसे आप क्या बोलोगे? फ्रीक्वेंसी बोलोगे। और व्हाट इज वन वेव? द वेव विच इज मेड अप ऑफ वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ इज कॉल्ड एज द वेव। तो ये हमारा कंप्लीट वेव है। ऐसे कितने वेव्स 1 सेकेंड्स में बन रहे, उसे हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? The number of waves that passing through a point in 1 second is called as the frequency. Correct? Frequency. Now, what is unit of the frequency here? It is expressed in hertz. The frequency expressed in the hertz. Symbol is given as what? Hz. Actually, hertz is the name of the person जिसने concept discover किया था, hertz, or it can be also called as cycles per second. It is also called as what? Cycle. मतलब ये हमारा 1 cycle है, ये 1 cycle है। ऐसे कितने cycle हम लोग प्रोड्यूस करें? cycle per second, or you can call simply per second, per second, correct? And 1 hertz is equal to 1 cycle per second. 1 hertz is equal to what? 1 cycle per second. मतलब फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज बोलोगे तो भी चलेगा, 1 साइकिल पर सेकेंड बोलोगे तो भी चलेगा, और सिंपली पर सेकेंड बोलोगे तो भी चलेगा। तो इट्स एसआई यूनिट is per second. Its SI unit is, मतलब हर्ट्ज भी बोल सकते हो या पर सेकेंड भी बोल सकते हो। ओके, तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 2 टर्म्स हम लोग वेव के बारे में 2 पॉइंट देखे। एक वेव का हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं? वेवलेंथ। और वेव का क्या मेजर कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड्स में कितने वेव्स बन रहे, उसे हमें क्या पता चलेगा? फ्रीक्वेंसी पता चलेगा, वेव का फ्रीक्वेंसी पता चलेगा। ओके, नाउ
उसके बाद आई एम जस्ट गोइंग फॉर द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज इसका ही आगे वाला हेडिंग है. देन वी गो फॉर द, अब वेलोसिटी की भी बात कर सकते हो, या आई कैन जस्ट गो फॉर द वेलोसिटी. व्हाट इज वेलोसिटी? 1 minute. वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या आएगा? इट इज डिफाइंड एज, इट इज defined as distance traveled by the wave in 1 second. What is velocity? It is defined as the distance traveled by the wave in 1 second. मतलब 1 seconds के अंदर, मतलब अगर मैंने टाइम 1 सेकेंड का दे दिया तो 1 सेकेंड्स के अंदर वेव कितना डिस्टेंस कवर कर रही है. ये हमारा, देखो ये एक सिंगल वेव है, तो ऐसा सिंगल वेव 1 सेकेंड में कहां तक जा सकता है? तो सिंगल वेव, तो 1 सेकेंड्स के अंदर हमारा वेव आपको पता चला. व्हाट इज वेव? अगर हमें बोलना है कि वन वेव का मतलब द वेव विच कंटेन द वन क्रेस्ट एंड द वन ट्रफ. जिस वेव के पास वन क्रेस्ट और वन ट्रफ है उसे वन वेव बोलोगे. तो ये हमारा वेव 1 सेकेंड्स में कहां तक जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसे आप क्या बोलोगे? वेलोसिटी. सो इट इज डिफाइंड एज distance traveled by the wave in 1 second is called as the velocity. It is denoted by symbol, it is denoted by the symbol c. c is the symbol. normally हम लोग फिजिक्स में v वगैरह लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंबल c ले रहे हैं. and it is expressed in unit centimeter per second or meter per second. It is expressed in which unit? Centimeter per second or meter per second, but its SI unit is मीटर पर सेकेंड. उसका ऐसा यूनिट क्या आएगा? देखो, मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड. मतलब 1 सेकेंड्स में हमारा वेव कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है. एंड डिनोटेड विद सिंबल c. इट इज एक्सप्रेस्ड इन व्हिच यूनिट? सेंटीमीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड. करेक्ट. एंड इट्स SI unit is meter per second. SI unit what? Meter per second. Then I'll go for the next here, that is wave number. But before I go for this wave number, हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक देखे. कौन कौन से 3 कैरेक्टरिस्टिक देखे? कि सबसे पहले हमने देखा वेवलेंथ, मतलब लैम्बडा देखा, फिर फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू देखा, और बाद में वेलोसिटी देखा. और इनके बीच में जो रिलेशंस है, so but before I go for the next, I'll just do wave number. What is wave number? It is defined as the number of waves, और वेव्स को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेवलेंथ. नंबर ऑफ वेव्स और वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ. इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स. वेव मतलब किसे वेव्स बोलोगे आप? ये हमारा वन वेव, ये हमारा दूसरा वेव, और ये हमारे वन वेव का वेवलेंथ.
तो either you can say waves or you can say wavelength, आप कुछ भी बोल सकते हो. But what is the wave number? It is the number of waves or a wavelength per unit length. Number of waves or a wavelength per unit length. But I'll just write more proper. और ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो. It is also defined as or the number of waves present in number of wave present in 1 centimeter length. Number of wave present in 1 centimeter length. मतलब अगर हम लोगों ने 1 centimeter length अगर ले लिया, अगर हम लोगों ने 1 centimeter length अगर ले लिया, तो 1 centimeter में कितने सारे waves होंगे? 1 centimeter के अंदर कितने सारे waves होंगे? 1 centimeter के अंदर, करेक्ट? तो अगर फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने वेव्स है? 1 and 2. तो ये हमारा क्या बनेगा? वेव नंबर. क्या बनेगा? वेव नंबर 1 and 2. तो ऐसे मतलब 1 सेंटीमीटर के अंदर. सो व्हाट इज वेव नंबर? The number of waves present in 1 centimeter length. मतलब अगर हमने 1 सेंटीमीटर लेंथ अगर ले लिया, तो 1 सेंटीमीटर में कितने सारे वेव्स आ रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेव नंबर. It is denoted by symbol न्यू बार. मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी का सिंबल है सेम है, लेकिन ऊपर बार आ गया, तो इट इज कॉल्ड एज अ न्यू बार. इट इज कॉल्ड एज अ न्यू बार. इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल न्यू बार. करेक्ट? मतलब न्यू NU और उसके ऊपर डैश, तो इट इज न्यू बार. इट्स यूनिट न्यू बार. इट इज रेसिप्रोकल. यस, कुछ ने तो किसी ने कुछ मैसेज डाला था, मैं मिस कर दिया मैसेज. बोलो क्या है वापस. यस, प्लीज पुट द मैसेज अगेन. ओके, नॉर्मली एका सेंटीमीटर मध्ये हाफ वेव्ह अशी येणार नाही, कारण ते वेव्स खूप लहान असतात ना. 1 सेंटीमीटर म्हणजे खूप मोठं डिस्टन्स झालं ना. 1 सेंटीमीटर म्हणजे खूप मोठं डिस्टन्स झालं, कारण ह्या वेव्हची साईज इतकी लहान असते की एका सेंटीमीटर मध्ये मिलियन्स ऑफ वेव्ह असतील. एका सेंटीमीटर हाफ वेव्हचा प्रश्नच येत नाही. हे तुम्हाला इथे समजायला पाहिजे म्हणून मी मोठा घेतला. म्हणजे तुम्हाला समजायला पाहिजे म्हणून मी काय सांगितलं की हा एवढा मोठा डिस्टन्स म्हणजे मी 1 सेंटीमीटर घेतला. पण 1 सेंटीमीटर म्हणजे एवढा डिस्टन्स आहे बरं आपल्या स्केल प्रमाणे. ह्या 1 सेंटीमीटर मध्ये मिलियन्स ऑफ वेव्ह असू शकतात. त्यामुळे हाफ वेव्ह वगैरे तसा प्रश्न येऊ शकत. बरोबर आहे? कळतंय का रे? ओके. सो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, ये जो हमारा कंसेप्ट है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. हमारा जो वेव नंबर है, वेव नंबर किससे रेसिप्रोकल है? इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. मतलब वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ. मतलब वेव नंबर एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. अभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर का मतलब क्या होगा? देखो, अगर वेवलेंथ बड़ा रहेगा, वेवलेंथ ज्यादा रहेगा, तो वेव नंबर विल बिकम, वेवलेंथ इज मोर, द वेव नंबर विल बी लेस. अगर मतलब हमारा अगर वेव बड़ा हो जाएगा, वेव का साइज अगर बड़ा है, तो नंबर ऑफ वेव्स विल बी लेस. लेकिन अगर हमारा वेवलेंथ छोटा है, तो नंबर ऑफ वेव नंबर विल बी लेस. देखो डायग्राम अगर मैं बताता हूं आपको, अगर ये हमारा वेव्स है, ये एक वेव है, और अगर हमारा ऐसा है कि ये, तो अगर मैंने यहाँ तक ऐसा डिसाइड किया कि ये मेरा डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो अगर वेव का साइज बड़ा रहेगा तो 1 सेंटीमीटर में एक ही वेव आ रहा है. लेकिन अगर मैंने यहां तक डिसाइड कर दिया कि ये मेरा डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, लेकिन
वेव का साइज स्मॉल है, सो बिकॉज ऑफ स्मॉल वेव the wave number is more, 1 2 3 4, so wave number is reciprocal of the wavelength. मतलब अगर हमारा वेवलेंथ बड़ा रहेगा तो नंबर ऑफ वेव्स आर लेस, और अगर हमारा वेवलेंथ छोटा रहेगा तो नंबर ऑफ वेव्स आर मोर. ओके, ये रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ. ओके, सो इट्स यूनिट इज, अभी वेवलेंथ किस में मेजर करते हैं हम लोग? एसआई यूनिट क्या है? मीटर. तो ये अगर मीटर है तो ऊपर जाने के बाद क्या बनेगा? पर मीटर. सो इट्स यूनिट इज पर मीटर और पर सेंटीमीटर, क्योंकि अगर मेरा वेवलेंथ मीटर में, यहाँ पे मीटर में, तो मीटर रेज टू 1, तो ऊपर जाने के बाद क्या बनेगा? मीटर रेज टू -1. ये अगर वेवलेंथ सेंटीमीटर में है तो ऊपर जाके क्या बनेगा? पर सेंटीमीटर. बट नॉर्मली ये एसआई यूनिट है, ये हमारा एसआई यूनिट है. और आई राइट नेक्स्ट लाइन, SI unit of wave number, SI unit of wave number is per meter, but commonly, मतलब हमेशा नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? commonly used unit for wave number, commonly used unit for wave number is पर सेंटीमीटर. मतलब अगर मुझे वेव नंबर अगर मेजर करना है तो नॉर्मली हम लोग वेव नंबर कौन से में मेजर करेंगे? पर सेंटीमीटर में मेजर करेंगे. एसआई यूनिट, इसलिए मैंने डेफिनेशन में क्या दिया था? द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर. मतलब 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में कितने वेव्स आ रहे? 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में कितने वेव्स आ रहे? आप उसे क्या बोलोगे? वेव नंबर बोलोगे. वेव नंबर का सिंबल क्या दिया है? न्यू बार. And nu bar is reciprocal of what? Wavelength. मतलब nu bar and the wavelength are inversely proportional to each other. Larger the wavelength, number of waves are less, and smaller the wavelength, number of waves are more. Correct? Correct. And then its SI unit is meter. That is, the next is 1 minute. And the next, I'll just turn the page. Amplitude of wave. Amplitude. And what is amplitude here? Amplitude of wave. What is the meaning of amplitude? Amplitude of wave का मतलब क्या हुआ? It is the height. It is the height of crest. It is the height of crest or the depth of, it is the height of crest or depth of trough are called as the amplitude. It is the height of the crest. Height of the crest का मतलब क्या हुआ? देखो, अगर ये हमारा वेव है, अगर ये हमारा वेव है तो ये वेव का हाइट और ये वेव का डेप्थ, ये तो इसे आप बोलोगे एम्पलीट्यूड बोलोगे. मतलब हाइट ऑफ द क्रेस्ट एंड द डेप्थ ऑफ द ट्रफ. मतलब ये अपना प्रोपोगेशंस के बीच में ये हाइट कितना आ रहा है और ये डेप्थ, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. सो हियर इट इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ is called as amplitude of wave. Is called as the amplitude of the wave. Correct? Amplitude of the wave, and it is
denoted by symbol मोस्टली स्मॉल ए, मोस्टली क्या आएगा स्मॉल ए, बट कई कई जगह कोई बुक में कैपिटल ए भी दिखाते हैं. It is denoted by the symbol small a, but maybe in the sum of the book they write also symbol as what? Capital A. Okay, and here इसे क्या पता चलता है हमें, एम्पलीट्यूड से क्या पता चलता है? here from the amplitude we get what? It denotes the intensity. It denotes what? Intensity. Intensity मतलब brightness of wave. It denotes intensity और brightness of the wave. मतलब हमारा जो waves है, मतलब अगर हमें किसी वेव का अगर एम्पलीट्यूड मालूम है तो उसे क्या पता चलेगा कि हमारा जो वेव्स है वो डल इन कलर है या ब्राइट इन कलर है, तो उसे हमें इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस ऑफ द वेव पता चलेगा. करेक्ट. तो अब रिलेटेड टू द वेव हम लोगों ने 5 पॉइंट्स देखे हैं. 5 पॉइंट्स देखे. कौन कौन से? I'll just repeat once again and then I'll go for the next one. So we have seen here कि what are the important characteristic, और ये वेव क्यों आ रहा है कि हमने देखा कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन will travel in the form of wave. Electromagnetic radiation will travel in the form of wave. और वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी? वेवलेंथ. व्हाट इज वेवलेंथ? The distance between the two consecutive crests or between the consecutive trough is called as the wavelength. Okay. Then frequency. What is frequency? The number of wave that passing through a point in 1 second is called as a frequency. Number of wave passing through a point in 1 second is called as the frequency. मतलब 1 सेकेंड में कितने वेव्स आ रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी के लिए यूनिट क्या लिखोगे आप? पर सेकेंड. उसके बाद तीसरा टर्म हम लोगों ने क्या देखा था? वेलोसिटी. व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड के अंदर वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. ओके. और उसका सिंबल सी है. वेव नंबर का मतलब नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन द 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने वेव्स बन रहे? 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने वेव्स बन रहे? और उसके बाद हमने टर्म क्या देखा था? एम्पलीट्यूड. द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड. और एम्पलीट्यूड से क्या पता चल रहा है हमें? इट डिनोट्स द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द वेव. मतलब हमारा जो वेव्स है वो कितना लाइट और कितना डल कलर है, कितना ब्राइट कलर, वो हमें पता चलता है. एंड नाउ आई एम जस्ट गिविंग वन फॉर्मूला हियर, a formula that relationship between relationship between velocity C, wavelength lambda, and frequency nu of a wave. मतलब अगर हमारे पास कोई वेव है तो वेव क्या रहेगा? वेव का वेवलेंथ रहेगा, वेव का फ्रीक्वेंसी रहेगा और वेव का वेलोसिटी भी रहेगा. तो हमारे पास जो भी वेव्स है उस वेव के पास रहेगा वेलोसिटी, वेव को रहेगा वेवलेंथ और वेव का रहेगा फ्रीक्वेंसी. और इन तीनों के बीच में जो फॉर्मूला आ रहा है, दैट इज द फॉर्मूला इज व्हाट? द वेलोसिटी ऑफ द वेव, velocity of the wave is given by the formula that is nu lambda. मतलब c equal to nu lambda. c मतलब what? velocity, nu मतलब frequency and lambda मतलब ये फॉर्मूला है. c is equal to nu lambda. और but mostly हम इसे कैसे लिखते हैं? normally we write the formula as what? nu equal to c upon lambda. ऐसे कि आप अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो. nu इक्वल टू c अपॉन लैम्बडा. nu इक्वल टू c. तो ये फॉर्मूला हमें बता रहा है. ओके.
तो हमारे पास अलग अलग टाइप के रेडिएशंस है। देखो कोई भी सब्सटेंस को अगर आप हीट करोगे तो एवरी सब्सटेंस का क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा, और फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। देखो अगर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लार्जर द वेवलेंथ स्मॉलर इज द फ्रीक्वेंसी, and smaller the wavelength larger is the frequency. मतलब wavelength and frequency are related, wavelength and frequency are related, correct? So what we can say here, we can say the different types of different types of electromagnetic radiations, different types of electromagnetic radiations differ only in their wavelength and hence frequencies. देखो मतलब अगर हमारे पास रेडिएशंस है और रेडिएशंस का अगर वेवलेंथ चेंज होता रहेगा, अगर हमारे पास अलग अलग टाइप के रेडिएशंस है और रेडिएशंस का अगर वेवलेंथ चेंज होता रहेगा, तो वेवलेंथ अगर चेंज होगा तो उनका फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा। सी ऑल रेडिएशन, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मेटल रॉड है तो मेटल रॉड से रेडिएशन आ रहे हैं, या अगर हमारे पास बल्ब का फिलामेंट उससे रेडिएशन आ रहे हैं, हमारे पास सनरेज है, सनरेज से रेडिएशन आ रहे हैं। तो ये जो रेडिएशंस है, हर एक रेडिएशंस का वेवलेंथ अलग रहेगा, और अगर उनका वेवलेंथ अलग रहेगा तो डेफिनेटली उनका फ्रीक्वेंसी भी अलग रहेगा। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस differ only in the wavelength, and hence they differ in what? Hence they differ in the frequencies, correct? Hence they differ in the frequencies, correct? And when these electromagnetic radiations, okay, ये हमारा एक पॉइंट है, and when these मतलब एक मिनट, when these radiations are, with which radiation? Electromagnetic, or when these, right, थोड़ा मैं एक्सटेंड करूंगा, when these एक मिनट, देखो यहाँ पे मैं क्या बोल दिया, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस है, मतलब हमारे पास अलग, ऐसा नहीं बोलोगे कि जो मतलब मेटल रॉड से जो लाइट निकल रहा है उनका वेवलेंथ, बल्ब के जो फिलामेंट से जो लाइट या रेडिएशन उनका वेवलेंथ, सन रे से जो वेवलेंथ का, मतलब सबका वेवलेंथ सेम नहीं रहेगा, सबका वेवलेंथ अलग अलग रहेगा, और वेवलेंथ अगर उनका अलग रहेगा तो उनका फ्रीक्वेंसीज भी अलग रहेगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी we have different types of rays. The increases in the order of, wavelength increases in the order of क्या, देखो मतलब हमारे पास कौन कौन से अलग अलग टाइप के रेडिएशंस है, देखो हमारे पास कौन कौन से अलग अलग टाइप के रेडिएशंस है, देखो द रेडिएशंस आर कॉस्मिक रेज, gamma rays, X rays,
ultraviolet rays, visible rays, visible rays, उसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा विजिबल के बाद इंफ्रारेड, अरे आपको नाम मालूम है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड रेडियो, मतलब जो हमारे पास अलग हमारे पास अलग अलग टाइप के रेडिएशन, अलग अलग टाइप के क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उनके नाम क्या है रेडिएशंस के, कॉस्मिक रेज, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो, और इनका वेवलेंथ है जो सबका वेवलेंथ सेम नहीं है, they all are arranged in the increasing order of the wavelength, मतलब सबसे स्मॉलर वेवलेंथ किसका रहेगा, कॉस्मिक रेज का रहेगा, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका रहेगा, रेडियो वेव्स का रहेगा। ओके, तो ये अलग मतलब ये अलग अलग टाइप के हमारे रेडिएशंस है, और all these radiations are arranged in the increasing order of their wavelength. Okay, and when these electromagnetic radiations are arranged in order of their increasing wavelength, order of their increasing wavelength, और वेवलेंथ अगर इंक्रीज होगा, अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अगर हम लोगों ने when these electromagnetic radiations are arranged in the order of their increasing wavelength मतलब एक मिनट, increasing wavelength or decreasing frequencies, then the complete spectrum, एक मिनट, spectrum is called, the complete spectrum is called electromagnetic spectrum। क्या है मैं आपको बताता हूँ, complete spectrum is called as a electromagnetic spectrum। मतलब अगर हमारे पास अलग अलग टाइप के रेडिएशंस है और सारे रेडिएशंस को आप कैसे अरेंज करोगे, हमारे पास अलग अलग टाइप के रेडिएशंस है, सबका वेवलेंथ अलग है, और अगर हमें उनको उनके इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ कि अगर उनका वेवलेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर उनका वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। सो एंड देन तो सारे रेस को अगर आप एक लाइन में अरेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, स्पेक्ट्रम, और उस स्पेक्ट्रम को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी स्पेक्ट्रम क्या होता है मैं आपको जस्ट बताता हूँ यहाँ पे, स्पेक्ट्रम क्या है, एक डायग्राम बताता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे देखो, इन दिस डायग्राम, अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो ये देखो, मतलब कॉस्मिक रेज है, गैमा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, ये हमारे जो एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑल दिस टाइप ऑफ रेडिएशंस आर देयर। अल्ट्रावायलेट है, इनको ये जो हमारा है विजिबल है,
इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है और रेडियोस है। उसमें से ये जो रेज है जो हमें दिखाई देते हैं, ये हमारे रेज है जो हमें दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम लोग, विजिबल। ये कॉस्मिक रेज, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट हमें दिखाई नहीं देते। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो ये भी हमें दिखाई नहीं देते, खाली हमें कौन से रेज दिखाई दे, विजिबल। और देखो उनको ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, 10 रेज टू पावर -16, 10 रेज टू पावर -14, 10 रेज टू पावर -10, -6, -4 करे वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। और वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो मतलब यहाँ पे 1 सेकेंड्स में कितने वेव्स मिलेंगे, 10 रेज टू 24 वेव्स मिलेंगे। यहाँ पे 1 सेकेंड्स में कितने, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है, देखो 10 रेज टू पावर 18, मतलब 1 सेकेंड्स में इतने वेव प्रोड्यूस हो, हम लोग वेव देख ही नहीं सकते। यहाँ पे विजिबल देखो जो हमें दिखाई पड़ता है उनका वेव इतना, उनका फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 रेज टू पावर 14। इस साइज के वेव्स हम लोग दिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ बहुत स्मॉल वेव्स है, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही है, लेकिन ये हम लोग देख सकते हैं। कौन सा, विजिबल वाले हम लोग देख सकते हैं। ये कंप्लीट जो हमारा ग्राफ मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, which is arranged in which order, increasing order of their wavelength, इसका मतलब decreasing order of their frequency। और उसमें से हमें कौन सा दिखता है, खाली विजिबल हमारे। और विजिबल का देखो, विजिबल का वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, 10 रेज टू पावर -6 वेवलेंथ है, और फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 रेज टू पावर 14। और इस विजिबल में हमें कौन से कलर दिखाई देते हैं, विबजॉर। देखो हमें हमेशा 7 कलर दिखाई पड़ते हैं, तो इस 7 कलर को हम लोग क्या बोलते हैं, विबजॉर बोलते हैं, VIBGYOUR। और उनका भी वेवलेंथ फिर उन्होंने नैनोमीटर में दिया है। वेवलेंथ किसमें दिया है, यहाँ पे मीटर में था और यहाँ पे नैनोमीटर में दिया। तो हमें जो वायलेट कलर जो दिखाई पड़ता है उसका वेवलेंथ कितना है, 380 नैनोमीटर। और जो हमारा रेड कलर है उसका वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, 700 या 760। मतलब इस रेंज के कलर हम लोग देख सकते हैं, करेक्ट। कंप्लीट स्पेक्ट्रम को क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और ये बाद में जो दिया है उसे आप लोग क्या बोलोगे, स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट, करेक्ट। आ रहा है कुछ समझ में, 1 मिनट। तो मुझे इतना ही बोलना है यहाँ पे कि हमारे नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में अलग अलग टाइप के रेडिएशंस है। सब रेडिएशंस का वेवलेंथ अलग है, और वेवलेंथ अलग है इसलिए उनका फ्रीक्वेंसीज भी अलग है। और इस अगर सारे रेडिएशंस को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अगर अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली अगर अरेंज करेंगे, तो हमें जो कंप्लीट ग्राफ या कंप्लीट स्पेक्ट्रा जो मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, करेक्ट। नाउ इट जस्ट इससे रिलेटेड एक स्मॉल पार्ट है। एक मिनट, फॉर सम एग्जाम्पल, अगर अगर आपको देखना है तो फॉर एग्जाम्पल क्या देखोगे आप, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, जो हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 रेज टू 6 हर्ट्ज। जो हमारा रेडियो, हमारे रेडियो यूज करते हैं, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना रहेगा, 10 रेज टू 6 हर्ट्ज रहेगा, करेक्ट। इवन हमारा जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 10 रेज टू 10 हर्ट्ज। माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी रीजन क्या है, 10 रेज टू 10 हर्ट्ज। देन which is used for रडार। हमारा जो रडार है, रडार में अगर कोई भी सिग्नल मिलना चाहिए तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए, 10 रेज टू 10 हर्ट्ज, मतलब ये माइक्रोवेव से। देन इंफ्रारेड उनका जो फ्रीक्वेंसी है
उनका फ्रीक्वेंसी कितना है 10⁻13 हर्ट्ज, विच इज यूज्ड फॉर हीटिंग। मतलब अगर माइक्रोवेव वगैरह में अगर हम लोग हीटिंग करते हैं तो इंफ्रारेड्स अगर प्रोड्यूस हो गए तो उनका फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा 10⁻13 हर्ट्ज। ओके, देन अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो है उनका जो फ्रीक्वेंसी है, अल्ट्रावायलेट रेज का फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना है 10⁻16 हर्ट्ज, एंड इट इज अ कंपोनेंट, इट इज अ कंपोनेंट। मतलब अल्ट्रावायलेट रे कहां से मिल रहे हैं हमें, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ सन्स रेडिएशन, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ सन्स रेडिएशन। सन से जो हमें अलग टाइप के रेडिएशन जो मिल रहे हैं इनका फ्रीक्वेंसी 10⁻16 हर्ट्ज है। तो और उसमें जो हमारे लिए जो रेज दिखाई पड़ते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबल रे। हमें क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट और विजिबल रेज। और उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना रेंज में आ रहा है, उनका जो विजिबल रेज का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 10⁻15 हर्ट्ज। विजिबल लाइट जो हमारे पास आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 10⁻15 हर्ट्ज। ये अलग अलग टाइप के रेडिएशन है, ये अलग, मतलब अगर हमें रेडियो अगर ऑन करना रहेगा तो उनका फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए 10⁻6 हर्ट्ज। माइक्रोवेव अगर हम लोग यूज करेंगे तो माइक्रोवेव रडार में जो यूज करेंगे उनका फ्रीक्वेंसी क्या है 10⁻10 हर्ट्ज। इंफ्रारेड विच इज यूज फॉर द हीटिंग, उनका वेव की फ्रीक्वेंसी 10⁻13 हर्ट्ज। अल्ट्रावायलेट रेज विच आर द पार्ट ऑफ द सन रेज, उनका फ्रीक्वेंसी कितना है 10⁻16 हर्ट्ज। और जो विजिबल लाइट, जो लाइट हमें दिखाई पड़ रहा है, जो 7 कलर हमको दिखाई देते हैं विप्च, और उनका फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 10⁻15 हर्ट्ज। करेक्ट। ये अलग अलग टाइप के हमारे रेडिएशंस है, लेकिन इनके बारे में हम लोग और ज्यादा स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मोर स्टडी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो इसके न्यूमेरिकल भी हमें सॉल्व करने हैं, बट दैट विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज क्या देखा, सबसे पहले मैं रिवाइज करता हूं कि अगर हमारे पास अगर हॉट सब्सटेंस अगर कोई रहेगा तो हॉट सब्सटेंस विल emit the energy continuously in the form of radiation, और इस रेडिएशंस को रेडिएशन जो है दे ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, और इस रेडिएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वी कॉल देम एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, उसके बाद हम लोगों ने वेव के कैरेक्टरिस्टिक देखे। वेव के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या देखे थे कि एवरी वेव हैज अ वेवलेंथ। What is wavelength? The distance between the consecutive crest or the consecutive trough is called as a wavelength. Then second क्या देखा, frequency. Number of wave passing through a point are called as a frequency. उसके बाद देखा था velocity. Distance traveled by the wave in 1 second is called as the velocity. Wave number of wave produced in 1 centimeter are called as a wave number. And wave number is reciprocal of what? Wavelength. उसके बाद देखा था हम लोगों ने एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से क्या पता चलता है, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। करेक्ट। और बाद में वेव के लिए हमने इक्वेशन दिया। इक्वेशन कौन सा है जो किसमें रिलेशन बताएगा आपको, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में। c इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्बडा, सो न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्बडा। और हमारे पास अलग अलग टाइप के रेडिएशंस है, और अगर उस रेडिएशन को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अगर अरेंज करोगे तो आपको जो ग्राफ या जो हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा उसे क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके बारे में जो न्यूमेरिकल्स है दैट वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट, अगर आपको कुछ डाउट्स है या कुछ पूछना है